पीटीआई ने आज 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। क्या इसको सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच सुनेगा या कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच सुनेगा? तो पॉइंट यही है कि 26वीं आईनी तरमीम को अगर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच नहीं देखेगा तो क्या फिर आईनी बेंच देखेगा? आईनी बेंच अगर देखता है तो इट मीन्स तो 26वीं तरमीम ही वही है कि 26वीं तरमीम के तहत ही आईनी बेंच बना है। कि अगर जस्टिस अमीनुद्दीन का बेंच इसको सुनता है तो पॉइंट तो फिर वही रह जाएगा कि भाई 26वीं तरमीम हुई है, 26वीं तरमीम के तहत ही आईनी बेंच बन रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इसको डिक्लेयर कर चुके हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने या आईनी बेंच इवन वो कह रहे हैं, दोनों में से जिसने भी इसको सुना और डिसीजन किया अगेंस्ट दैट 26वीं आईनी तरमीम, वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे। कि पिटीशन के बाद इतना ज्यादा परेशानी क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 26वीं तरमीम करने के बाद जुडिशरी को टूथलेस कर दिया था, उसके विंग्स, उसके पर काट दिए थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। पीटीआई ने आज 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इसके साथ ही सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि क्या इसको सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच सुनेगा या कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच सुनेगा? ये कंट्रोवर्सी इसलिए बड़ी है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब आप देखें कि चीफ जस्टिस जो है वो सीनियरिटी पे नहीं आ रहा और उसके अलावा जो आईनी बेंच बने हैं वो भी 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही बने हैं। तो पॉइंट यही है कि 26वीं आईनी तरमीम को अगर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच नहीं देखेगा तो क्या फिर आईनी बेंच देखेगा? आईनी बेंच अगर देखता है तो इट मीन्स तो 26वीं तरमीम ही वही है कि 26वीं तरमीम के तहत ही आईनी बेंच बना है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और सर जोड़ लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इसके ऊपर, चीफ जस्टिस समेत, और अगले वीक इसका डिसीजन होगा कि क्या इसको सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा हेडेड बाय जस्टिस अमीनुद्दीन। तो ये चीज सेटल होती, क्योंकि अगर जस्टिस अमीनुद्दीन का बेंच इसको सुनता है तो पॉइंट तो फिर वही रह जाएगा कि भाई 26वीं तरमीम हुई है, 26वीं तरमीम के तहत ही आईनी बेंच बन रहे हैं और मर्जी के जजेस गवर्नमेंट लगा रही है उसमें, क्योंकि जजेस कमेटी में गवर्नमेंट के मेंबर भी शामिल हैं, जो आईनी बेंच कमेटी है उसकी इनफैक्ट बात कर रहा हूँ, जजेस कमेटी नहीं। तो अगर यही आईनी बेंच ने ही यही सुनना है तो फिर इसका सुनने का क्या फायदा? क्योंकि 26वीं तरमीम इट मीन्स अगर वो आईनी बेंच सुन रहा है तो ऑलरेडी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, तो मेक्स नो सेंस एट ऑल। तो इवेंचुअली ये डिसाइड होगा कि इसको सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच सुने और फिर उसके बाद जो डिसीजन आता है वो क्या पार्लियामेंट को मंजूर होगा, क्योंकि ऑलरेडी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इसको डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये 26वीं तरमीम को चैलेंज आपने कर दिया है पीटीआई वेल, लेकिन अगर इसको सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने या आईनी बेंच इवन वो कह रहे हैं, दोनों में से जिसने भी इसको सुना और डिसीजन किया अगेंस्ट दैट 26वीं आईनी तरमीम, वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे। क्योंकि ये सोल डोमेन है पार्लियामेंट का, आइन बनाना, आइन में अमेंडमेंट करना। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट इसको चाहिए कि वो इवन इस केस को रद्दी की टोकरी में डाल दे, सुनने से पहले रिजेक्ट कर दे, टेकअप ही ना करे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है कि बिलावल साहब इतने ज़्यादा पैनिक क्यों कर गए हैं। ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि बिलावल साहब तो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो पीएमएल नून की है, गवर्नमेंट को पैनिक करना चाहिए। तो मेक सेंस है कि यार अगर 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स हो गई तो इसके रेप्रिकेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट को फेस करने पड़ेंगे, जितने भी आगे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो बिलावल साहब को इतना ज़्यादा इसमें परेशान होना नहीं चाहिए था, अगर हैं भी तो कम से कम उनको ये शो नहीं करना चाहिए था बीइंग अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। लेकिन देयर मस्ट बी समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन कि उनको शायद उसकी खबर है कि चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में ऑल इज़ नॉट वेल। सारे जजेस को लेके एक ख़ास किस्म का जो है एंग्जाइटी है। जजेस अभी आपने देखा होगा एडिशनल रजिस्ट्रार को कंटेम्प्ट का नोटिस मिला है, और क्योंकि उन्होंने एक कस्टम एक्ट का एक केस उठा के उन्होंने कहा जी ये रेगुलर बेंच की बजाय यानी बेंच में जाएगा, तो उसी के ऊपर कंट्रोवर्सी आगे चल रही है। लेकिन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि पिटीशन के बाद इतना ज़्यादा परेशानी क्यों है?
क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 26वीं तरमीम करने के बाद जुडिशरी को टूथलेस कर दिया था, उसके विंग्स, उसके पर काट दिए थे। तो उसके बाद से तो गवर्नमेंट की रैंक्स में से किसी किस्म का पैनिक शो नहीं होना चाहिए। अगर पैनिक शो हो रहा है, इट मींस कि भाई 26वीं तरमीम किस लिए की थी? फिर इसीलिए की थी ना कि जुडिशरी की गेम फारक कर दी जाए। अगर जुडिशरी में कोई जजेस गवर्नमेंट को oblige नहीं करना चाहते, या गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये हमारे लिए ट्रबल मेकर हैं और आगे चल के मसाइल होंगे हमारी गवर्नमेंट के लिए, ऑडिट करवा सकते हैं फरवरी 2024 के इलेक्शन का, तो वो तो सारा बंद आपने बांध लिया। 26वीं तरमीम के बाद तो कुछ भी नहीं है सुपीरियर जुडिशरी के हाथ में। इवन चीफ जस्टिस भी सीनियरिटी पे नहीं आया। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या इसको भी हम कनेक्ट करें हाइपोथेटिकली कि उधर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है और उसके बाद से जो उम्मीदें उससे लगाई गई हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो उनके कुछ करैक्टर इधर रोल प्ले कर रहे हैं और इनको थोड़ा डर लग गया है कि शायद जुडिशरी के थ्रू ही फिर मामला गड़बड़ ना हो जाए हमारा। और दिस टाइम अराउंड तो शायद कुछ चीज़ें भी जेन्युइन है। 24 का जो इलेक्शन है उसके ऊपर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ही है। अगर वो उसका ऑडिट हो जाता है, हल्के खुल जाते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। प्रॉब्लम तो है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन वाई बिलावल भुट्टो जरदारी, वाई नॉट शहबाज शरीफ्स एनी ऑफ द कैबिनेट मेंबर, जो उनके हॉक्स हैं, औकाब हैं कैबिनेट में बैठे, वो भी तो इस तरह की बात कर सकते थे। बट एनीवेज, फिंगर क्रॉस, मामला आगे लग रहे हैं। अगले वीक में ये केस लगेगा पीटीआई का। और पीटीआई ने इसमें क्या प्ली ली है क्विकली मैं आपको बताता चलूं। पीटीआई कह रही है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इससे जो है आइन कमजोर हुआ है, इससे सुपीरियर जुडिशरी कमजोर हुई है, और सुपीरियर जुडिशरी कमजोर होने का मतलब है कि आम आदमी कमजोर हुआ है, उसका राइट टू जस्टिस जो है वो डिनाई होगा इससे, और डिनाई हो रहा है। और इस बेटर के इसको लार्जर बेंच सुने, सुप्रीम कोर्ट पूरी इसको सुने, और जो इसके ऊपर डिसीजन दे वो फिर इन्हें काबिल कबूल होगा। वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इन नेक्स्ट वीक गोइंग टू टेक प्लेस। देखें क्या बनता है इसमें। थैंक यू।